इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इन लोगों ने दीन की खिदमत की। याद रखिए, इन्होंने जो है तफरीक़े नहीं बनाए, फ़िरक़े नहीं बनाए। हनफी मसलक है, शाफ़ी, हम्बली मसलक सब है ना, ये पूरे मसालिक उम्मत को बटोरने के लिए, उम्मत को बांटने के लिए नहीं आए। आज देखिए हमारे पास मजहबी तासुब की वजह से भी नफ़रतें, किताब और सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले मस्जिद बनाए, उन्होंने को मस्जिद फोड़ते हैं। तो मजहबी तासुब की वजह से भी आज मैं आपको पूछता हूँ कि अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह ने लोगों से कहा कि मेरी इत्तिबा करो? क्या इमाम मालिक ने, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद ने कहा कि मेरी इत्तिबा करो? अल्लाह जज़ा खैर दे उनको, अल्लाह ताला उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। इन्होंने अपने ज़माने में दीन की खिदमत करके माशाअल्लाह दीन हम तक पहुँचाया। तो ये बुग़्ज़ अदावत के असबाब थे, उसके असरात क्या होते हैं वो बयान करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आज देखिए ये नफ़रत इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम तंज़ील अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़्वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। रवल इमाम अहमद फ़ी मुस्नदिह अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जमाअतु रहमतुन वल फ़ुरक़तु अज़ाब सहाहुल अलबानी। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, मोहतरम भाइयों और इस्लामी माँ और बहनों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पढ़कर सुनाई है। आज के खुतबे में हम जिस मौजू से मुताल्लिक़ आपके सामने चंद बातें रखेंगे, दिलों में नफ़रतें क्यों बढ़ रही हैं। मैं समझता हूँ उम्मत के हर तबक़े को इस मौजू की बड़ी सख्त ज़रूरत है। वैसे आज हिंदुस्तान के हालात भी आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक नफ़रत का माहौल गर्म है। ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नहीं, बल्कि हमारे मुसलमानों के दरमियान में भी ख़ुद पुरानी दुश्मनियाँ, ये नफ़रत भी, बुग़्ज़ अदावत ज़्यादा है। लिहाजा ये क्यों पैदा होती है और दिलों में पाए जाने वाली नफ़रत को कैसे ख़त्म करना चाहिए, इंशाअल्लाह हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहले जो आयत मैंने सूरह आल इमरान की पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भेजे जाने के मक़ासिद को बयान करते हुए फ़रमाता है, ऐ लोगो, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और टोलियों में न बट जाओ और याद करो उस नेमत को जब तुम दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में जो है मोहब्बत को पैदा किया, तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए, हालांकि तुम हलाकत के दहाने पर पहुंच चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको बचा लिया। यह आयत का तर्जुमा है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन भी थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में कई नबियों का तज़किरा करने के बाद सूरत के आखिरी में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह इस आयत की तशरीह में क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले अरब लड़ाई में मशहूर थे। एक तरफ और दूसरे तरफ हज़रत छोटी छोटी बातों पर अदावत
मोहब्बतें, बुग़्ज़, नफ़रत, इनके दरमियान मामूली से पानी के झगड़े को लेकर दिलों में इस कदर नफ़रतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और अखलाक के ज़रिए उनके अंदर वो मोहब्बत पैदा फरमाई, रहती दुनिया तक जो है दुनिया ऐसी मोहब्बत की मिसाल दे नहीं सकती। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दिलों में जो नफ़रतें होती हैं, ये दूरियां होती हैं, आप समझते हैं ये असल में बहुत पुरानी बात है। ये शुरू कहाँ से होती है? नफ़रत इब्लीस से शुरू होती है। उसने आदम से नफ़रत की, सजदे से इनकार किया, और उसके बाद इसी तरीक़े से हम देखते हैं कि ये नफ़रत दुनिया में आज बहुत बढ़ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और ख़ज़रज को, मक्के में जो जाहिलियत में लोग लड़ते थे, उन सब के दिल को ये करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का इनक़िलाब बर्पा फरमाया। जो आदमी हकीकत में तौहीद परस्त होता है उसके दिल में नफ़रत होना ही नहीं चाहिए। जो आदमी तौहीद परस्त होता है, अपने आप को ये कहते हैं कि हम सहाबा का ईमान है, लिहाजा उसको कभी अपने दिल में नफ़रत नहीं रखना चाहिए। और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जमाअतु रहमतुन वल फ़ुरक़तु अज़ाब। ये अल्फ़ाज़ को देखिए, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कहा मोहब्बत से रहना, जमीयत व जमात के साथ रहना ये रहमत है, और ये इफ्तिराक़, ये इंतशार, ये बुग़्ज़ व दावत, ये कीना कपट, नफ़रतें असल में जो है ये बहुत बड़ा अज़ाब है। लिहाजा देखिए हमारा इस्लामी मुआशरा आज बड़ी परेशानी के दौर से गुज़र रहा है। मैं समझता हूँ कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां नफ़रत का बीज ना होती हो। हर घर में कोई ना कोई मसले को लेकर आज हम देखते हैं कि नफ़रत बहुत बढ़ती जा रही है, और सोशल मीडिया तो नफ़रत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़ारून को माल दिया, ख़ुद गर्ज़ी पैदा हो गई, हमदर्दी दिल से निकल गई, क्या कहने लगा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मेरे जहन का और ये मेरे इल्म का नतीजा है। अल्लाह ताला ने क़ारून से कहा, हमने तुमको माल दिया, जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है लोगों पर भी मुकम्मल तौर पर एहसान करो। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दिलों में नफ़रत जब पैदा होती है, असल में देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसे दूर करते थे। ग़ज़वे हुनैन का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए नए मुसलमानों को माल दिया था। अंसार क्या कहने लगे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार थे मदीने में, जब लड़ाई का वक्त होता है तो अंसार की तलवारें याद आती हैं, और जब माल देना होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं किस किस को माल देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ कि बुज़ुर्ग अंसारी सहाबा मेरे तरफ से जो हिदायत मिली उसको मामूली समझ रहे हैं, हालांकि अल्लाह के नबी के बेशक जैसे मैंने कहा दिलों को जोड़ने के लिए आई थी, अल्लाह के नबी ने उन सारे बुज़ुर्ग अंसारी सहाबा को जमा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन जो है जिसकी किसकी ज़बान में तासीर हो सकती है। अल्लाह के नबी जब तकरीर करते तो दो कैफियत होती, एक तो ये होता कि दिल कांपने लगता, दूसरा ये है कि अल्लाह के जब बयान करते आंखों से बेख्तियार आंसू निकलता आ जाते, जैसा कि इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा अंसारियों को एक जगह जमा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो जुमले इरशाद फरमाए, ये एक नबवी जुमला उनके दिलों में तीर बनकर दाखिल होने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अंसार की जमात, तुम गुमराह थे, अल्लाह ताला ने मेरी वजह से तुमको हिदायत दी। दूसरा जुमला देखिए, तुम नफ़रत करते थे एक दूसरे से, सालहा साल जंगों में लड़ा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी वजह से तुम्हारे दिलों में जो है मोहब्बत पैदा फरमाई। इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह बड़ी पते की बात बताए गए। ये देखिए मोहब्बत जो होती है दिमाग में नहीं होती, मोहब्बत का दिल महल है, मोहब्बत का महल दिल है। अल्लाह तबारक ने क्या फरमाया, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों के दिलों में, तुम लोगों के अंदर हमने मोहब्बत पैदा की, बल्कि अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे दिलों में मुकम्मल तौर पर दिलों में मोहब्बत पैदा की है। यहूदियों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला सूरह हश्र में यूँ फरमाता है, तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, तुम उनको मुत्तहिद देखते हो हालांकि उनके दिल एक हैं। आज देखिए असल में क्या है, आज हमारे जिस्म एक हैं लेकिन हमारे दिल एक नहीं है। ये हमारे दिल एक नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे दिलों में नफ़रत है जिसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। और ये बात याद रखें आप, अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में क्या फरमाया, देखो ग़ज़वे बदर में जो सहाबा जो कामयाब हुए थे
उसका एक मकसद तो उसकी वजह तो तौहीद है, अल्लाह ताला की नुसरत है। लेकिन अल्लाह ताला उसी सूरत में फरमाता है उनके दिल एक थे तब सब एक होकर माशाअल्लाह दुश्मन को मिलियामेट कर गए। अल्लाह ने फरमाया लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ज़मीन में जितना ख़जाना है इतना ख़जाना सब खर्च करके लोगों के दिलों में तो मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाता है। और ये बात भी है, आप पैसा खर्च करके लोगों के दिलों में हरगिज़ मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। मोहब्बत तो क्या होती है, ईमान के बलबूते पर होती है। इसीलिए वो अमेरिका का गोरा हो या अफ्रीका का काला हो, जहाँ कहीं मुसलमान हो हालात ख़राब होते हैं, हर मुसलमान की तकलीफ़ को मुसलमान अपनी तकलीफ़ समझे। ये देखिए हमारी मज़हब के एक जो है इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहिमहुल्लाह, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर 3 काम फरमाए, उनमें एक काम था ये था कि आपने अंसार और मुहाजिर दरमियान भाई भाई बना दिया था। इसको मुवाख़त कहते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं, ये दुनिया के वो इस्लामी भाईचारगी है, ज़मीन व आसमान जब तक कायम है ऐसी मिसाल नहीं दे सकते। देखिए ये कैसे थे, इन्होंने अपनी बीवियों को अलग कर दिया, तलाक दे दिया, इद्दत के बाद जो है मुहाजिर भाई शादी कर ले, ऐसे दिलों को जोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये मोहब्बत की जो दिल हो, मोहब्बत की जगह दिल होती है, वैसे नफ़रत भी वहीं पैदा होती है। एक बात बहुत अहम बयान करके इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे बेहतरीन दिल अगर पाया था वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आपका जो दिल था वो क़ल्ब अत्थर था, उतना पाकीज़ा दिल इससे पहले दुनिया ने देखा भी नहीं और देखे भी नहीं। और कैसे हो सकता है आपका सबसे पाकीज़ा दिल, इसलिए कि वो ऐसा क़ल्ब मुबारक था जिसको सोनों के तश में रख कर जमज़म के पानी से धोकर माशाअल्लाह दो बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो है लगाया गया था। तो लिहाजा सबसे बेहतरीन दिल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद अगर किसी का दिल था तो हज़रत सहाबा इकराम का था। मैं समझता हूँ क़यामत तक पैदा होने वाले सारे मुसलमानों का दिल भी वैसे नहीं हो सकता जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था। ये देखिए मुसलमान कौम कैसे होना चाहिए। अगर कोई गैर मुस्लिम दो मुसलमान भाइयों के दरमियान में लड़ाई भी डालता है, नफ़रत भी डालता है, मुसलमान सीसा पिलाए हुए दीवार होना चाहिए। अली और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान कुछ इख्तिलाफ था, तारीख़ में उसका जिक्र है। वहाँ रूमी बादशाह ख़त लिखता है मुआविया को, अय मुआविया तुम अली के साथ लड़ रहे हो, अगर तुम्हें अफराद चाहिए तो मैं अफराद देने तैयार हूँ। देखो अली और मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफात थे, उस इख्तिलाफात से फ़ायदा उठाते हुए उनके दिलों में और नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मगर कुर्बान जाओ मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अखलाक पर क्या कहने लगे, यही अल्फाज हैं सीरत में। कहा अय रूमी कुत्ते, तुम मेरे और अली के दरमियान में इख्तिलाफ डालना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। तो इससे मालूम हुआ कि हमारे हज़रत सहाबा इकराम का जो दिल था बड़ा मोहब्बतों से भरा हुआ था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, उसके बाद सहाबा का ज़माना। क्यों ज़माना, क्या खाने पीने के एतबार से अफजल था? नहीं, दिलों की पाकीज़गी के एतबार से था। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप दुनिया में देखते जाइए हज़रत सहाबा इकराम का जो 30 साल जो दौर है खिलाफत का, माशाअल्लाह अल्लाह के नबी के बाद सबसे बेहतरीन ज़माना जो है हज़रत सहाबा इकराम का ज़माना। वो ज़माना कैसे था, दिलों में मोहब्बत भरी हुई थी। लेकिन हज़रत उमर, उस्मान, अली, इन तमाम की शहादत के बाद उम्मत के दिलों में क्या हो गया, नफ़रत नौज़ुबिल्लाह पैदा होने लगी। और आपको ये बात बताते हैं, मुसलमान के दिल में नफ़रत आ जाए तो छोड़िए, लेकिन क्या बुरा हो ये शिया रफ़ज़ियों का, इन्होंने जो है मुसलमानों का लुबादा ओढ़कर हज़रत सहाबा कराम के बारे में दिलों में नफ़रतें पैदा करने की कोशिश की, जो बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जब मुआशरे में मोहब्बत होती है तो क्या होता है, वो मुआशरा पुरसुकून होता है। हम आपसे पूछते हैं, अगर नफ़रत की वजह से शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए, वो दिन कैसे गुजरता है ज़रा पूछिए शौहर से, वो दिन कैसे गुजरता है ज़रा बीवी से पूछिए, घर का माहौल कैसे कैसे लगता है। इंसान सुकून को पाने के लिए
घर छोड़कर बाहर चले जाता है। ये घर का जब ये माहौल हो जहाँ मुआशरे में मोहब्बत न हो, नफ़रतें हों, तो ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। इंसान लाखों करोड़ों कमा ले मगर उसके दिल में अगर मोहब्बत ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम देखते हैं इसी नफ़रत की वजह से सुकून ख़त्म हुआ, राहत ख़त्म हुआ, चैन ख़त्म हुआ। बल्कि तो मैं समझता हूँ ईमानी तहारत के साथ नफ़रत हरगिज़ जमा नहीं हो सकती। देखिए, जैसे मिसाल तौर पर आप एक बड़ा लगन है, उसमें दूध है, उसमें रत्ती पेशाब डालने से क्या होगा? इसी तरीके से ईमानी तहारत के साथ दिल में कोई भी रूहानी बीमारी जमा नहीं हो सकती। जैसे ग़ीबत, चुगलखोरी रूहानी बीमारी है, ये नफ़रत भी रूहानी बीमारी है। और मैं समझता हूँ ये मोमिन कभी नफ़रत करने वाला नहीं होता, बल्कि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया नफ़रत करने वाले काफिर होते हैं, दिलों में नफ़रत पालने वाले यहूदी होते हैं, दिलों में नफ़रत पालने वाले नसारा होते हैं। अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 64 में क्या फरमाया? व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, इन यहूदियों के दिलों में हमने बुग़्ज़ अदावत डाल दिया, नफ़रत डाल दिया है। वो कितना अच्छा टाई कपड़े पहन लें मगर उनके दिल हमेशा परागंदा रहेंगे। और यह बात भी है, कुछ लोग मुआशरे में हमें ऐसे नज़र आते हैं, सामने से दोस्त अंदर से दुश्मन। अल्लाह फरमाता है क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। कुफ़ार हमारे सामने आकर एक्टिंग करते हैं ज़बान से, लेकिन हालांकि दिल में बुग़्ज़ अदावत छुपी रहती है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, वक्त मेरे पास कम है वरना बहुत लंबा बयान किया जा सकता है। इंसानी दिलों में नफ़रत क्यों पैदा होती है? उसका पहला सबब मैंने जो यहाँ लिखा है, सबब यह है ईमान की कमज़ोरियाँ और अक़ीदे की ख़राबी। देखिए, जहाँ ईमान होता है वहाँ नफ़रत नहीं आती, जहाँ ईमान आता है वहाँ मोहब्बत आती है। इसीलिए जब हम मस्जिद में आते हैं पैर से पैर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, क्या बताते हैं? हमारे जिस्म नहीं मिले, हमारे दिल मिले। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लोगों, अगर तुम अपनी सफ़ों को नमाज में दुरुस्त नहीं करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। आज कौन ऐसा है, खुसूसन आप देखेंगे अहले हदीस मस्जिदों के अलावा कहीं भी सफ़ों की दुरुस्तगी का, कदम से कदम मिलाने का कोई एहतमाम ही नहीं है। जब जिस्म से जिस्म नहीं मिला तो दिल कहाँ से मिलेगा, ज़रा आप बताइए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं हसद जैसी गलीज़ चीज़ ईमान की तहारत से जमा ही नहीं हो सकती। जो मोमिन होता है वो कभी हसद नहीं करता, बल्कि बाज़ उलमा तो ये बोलते जैसे ही मैंने नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयाति दुनिया, अल्लाह ताला ने दुनिया में कैटेगरी के तौर पर दुनिया में लोगों को पैदा किया है। जब मैंने ये आयत पढ़ ली तो मेरे जो है दिल से मुकम्मल तौर पर हसद जाता रहा। आज मुसलमानों में देखिए ईमान कमज़ोर, अक़ीदा कमज़ोर है, बिदअतें, खुराफात हैं, इस वजह से नफ़रतें बढ़ रही हैं। बल्कि हमारे पास हमने मुआशरे में ख़ुद देखते हैं, अगर कहीं किताब व सुन्नत के मानने वाले मस्जिद बनते हैं, दूसरे मसलक वालों को कितनी नफ़रत आती है। या तो मस्जिद को फोड़ो, जलाओ, जाके केस करो, और जो मस्जिद बनती जा रही है उस वक्त भी मुकम्मल तौर पर रोड़े अटकाते हैं। अगर दिलों में मोहब्बत होती, हालांकि उनका अल्लाह भी एक, हमारा अल्लाह भी एक, उनका नबी भी एक, हमारा नबी भी एक, उनके पास जो किताब वो हमारे पास किताब, मगर दिलों में अगर नफ़रत ना होती तो ये जो है माहौल हमें देखने को नहीं मिलता। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैं तो कहता हूँ आज ये सोशल मीडिया की वजह से क़ियामत के इस करीबी ज़माने में नफ़रत बहुत बढ़ रही है। ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शौबा है जहाँ नफ़रत ना पाई जाती हो? देखो, माँ बाप बच्चों में नफ़रत, भाई बहन में नफ़रत, छोटे बड़ों में नफ़रत, और मसाजिद का माहौल भी नफ़रत से पाक नहीं रहा, मदारिस का माहौल भी पाक नहीं रहा। आका और मातहतों के दरमियान में और खुसूसन शैतान ये नफ़रत डालता है बीवी और शौहर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अपना अर्श पानी पर रखे हुए वहाँ से बैठकर छोटे छोटे शैतानों को भेजता, उन्हें निकलते शैतान शाम में आके रिपोर्ट लेते, उनमें से एक छोटा शैतान खड़े होकर कहता है मैंने शौहर बीवी को लड़ा दिया, उन दोनों के दिलों में मैंने नफ़रत डाल दी। क्या करता बड़ा शैतान? छोटे शैतान से उठ के गले मिलता, तुमने सबसे अच्छा काम किया है। इससे क्या मालूम होता है? दिलों में नफ़रत का जो बाज़ार गर्म है वो असल में शैतानों की तरफ से आता है। और आम दोस्तों में भी आज नफ़रत बहुत ज़्यादा है। 25-25 साल की दोस्ती होती है, छोटे मामले को बड़ा बनाकर ये उधर घूम रहा, ये उधर घूम रहा, इस तरह की नफ़रतें दिलों में पाई जा रही हैं। तो अक़ीदा और ईमान की ख़राबी की वजह से दिलों में नफ़रत आती है, पहला सबब। दूसरा सबब ये है दीनी तरबियत का फ़ुक़दान। आज हमारे पास
खाने पीने के लिए सारी चीज़ें, मगर हम अपनी दीनी तरबियत मुकम्मल तौर पर नहीं करते। हालांकि आज आप देखेंगे पहले तो ऐसे होता था, जाहिल लोगों के दरमियान में नफ़रत होती थी, आज बड़े लिखे लोगों के दिलों में नफ़रत आ रही है। लिहाजा दीनी तरबियत के फ़क़दान से भी मुकम्मल तौर पर जो है नफ़रत पैदा होती है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ये दिलों में नफ़रत पैदा होने के 4 असबाब बताते हैं। पूरे खुतबे का खुलासा इसी में क्या कहते हैं, अरबातुन तजलिबुन बग़ज़ा वल मक़, कहा अल किब्रु वल हसदु वल किज़्बु वन नमीमा, कहा तकब्बुर से दिलों में नफ़रत आती है, हसद से दिलों में नफ़रत आती है, झूठ की वजह से दिलों में नफ़रत आती है, चुगलखोरी की वजह से मुकम्मल तौर पर जो है क्या आती है, नफ़रत आती है। एक ही सबब आपके सामने हम मुकम्मल तौर बयान कर रहे हैं। देखिए इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं बाज़ारों में हर तरह जो है हमें नफ़रत मुकम्मल तौर पर नज़र आती है। ये तकब्बुर की वजह से भी नफ़रत पैदा होती है। आप जानते हैं हर एक आदमी, कोई आदमी अपने इल्म पर अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई आदमी माल पर, किसी को अपने ओहदे पर, किसी को अपनी खूबसूरती पर, किसी को अपनी तिजारत, किसी को अपने ख़ानदान और ख़ूबसूरती पर। ये जब इंसान के अंदर तकब्बुर और फ़ख्र आ जाता है ना, वो सामने वाले को गिरा कर देखता है। मैं तो ये कहता हूँ आज हमारी रिश्तेदारियाँ जो कट रही हैं इसी नफ़रत की वजह से हो रही हैं। तकब्बुर ये बड़ी बुरी बला है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह एक जगह लिखते हैं अगर किसी के अंदर तकब्बुर आ गया तो सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं। ज़रा मैं अपने रास्ते भी आपसे पूछता हूँ, हमारे पेट में गंदगी है? हाँ है। और हम अपने दिन में कितने मरतबा अपने हाथ से गंदगी साफ़ करते हैं? फिर भी ये दोनों करते हुए अगर इंसान तकब्बुर करे तो क्या उसके लिए ज़ेब देता है? देखो इंसान पैदा होता कब है और पैदा होने के बाद खड़े होने के लिए कितना वक्त लगता है, ज़रा तसव्वुर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से मुकम्मल तौर पर हमें अपने तख्लीक़ पर गौर करने का बार बार हुक्म दिया। लिहाजा ये तकब्बुर जैसी गलीज़ चीज़ बंदे के अंदर आती है, नफ़रत का माहौल बनता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी ज़रा राई दाने के बराबर तकब्बुर भी रख कर जो है जन्नत में नहीं जा सकता। आज आप देखिए ये तकब्बुर की वजह से हमारे घरों के पास आने वाले फ़ुक़रा मसाकिन हम क्या सुलूक कर रहे हैं। हमारे असलाफ़ तो ऐसे थे, सुफ़ियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह, जब उनके घर पर कोई फ़कीर आता तो क्या बोलते, अरे फ़कीर तेरा आना मेरे लिए वेलकम है, तू मेरा माल ले जाएगा और अल्लाह ताला तेरे माल ले जाने की वजह से मेरे गुनाहों को धो देगा। इस तरीक़े से साफ़ दिलों के होते थे। आजकल देखिए हमारे अपने घरों में, मालदार घरों में या ख़वातीन भी हैं, ऐसा पैदा होता है अगर कोई अपना गरीब रिश्तेदार या कोई गरीब आ गया तो उसे पैसे डालते वक्त माँ बाप बोलते गरीब के हाथ को तुम्हारा हाथ नहीं लगना। इस तरीके से नफ़रत जो है पैदा की जा रही है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख, मिस्कीनी की हालत में मौत दे और मिस्कीनों के ज़ुमरे में मुकम्मल तौर पर उठा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में बाद सहाबा को नसीहत फरमाई, कहा ऐ अबू ज़र मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि मसाकीन और फ़ुक़रा से मुकम्मल तौर पर मोहब्बत करो। नफ़रत पैदा होने के असबाब में कि हसद भी है। हसद बड़ी बुरी बला है। हसद का क्या मतलब है, सामने वाले को अल्लाह ने नेमत दी, आप वो नेमत के छिन जाने की तमन्ना कर रहे हैं। ये तो यहूदियों की आदत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बनो इस्माइल में से पैदा किया। यहूदियों ने कहा अब तक नबी बनो इसहाक़ में से आए, क्यों आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो इस्माइल से? चुनांचे हसद की वजह से इन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसी नफ़रत की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मारने की कोशिश की। क्या कहते हैं अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, ला यखलु जसदुम मिन हसद, बोले दुनिया का कोई भी जिस्म हसद से पाक नहीं। आज देखते हैं ये हसद मुसलमानों में बहुत बढ़ रहा है। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं हसद आदमी जब करता है किसी के ऊपर, गोया वो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर मुकम्मल तौर पर एतराज़ कर रहा है। अल्लाह ताला किसी को नेमत दिया, हसद करके आप क्या बता रहे हैं, अरे अल्लाह तो उसे नहीं देना था, ऐसा मुकम्मल तौर पर एतराज़ आता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हसद से मना फरमाए। अल्फाज देखिए कैसे हैं, वला तहासदू वला तबागज़ू, लोगो एक दूसरे पर हसद ना करो, ये हसद करोगे तो साथ में तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ अदावत पैदा होगा। और याद रखिए यह बात इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की, जो भी आदमी हसद करता है वो यहूदियों की तरह है। सही बात है, यहूदियों ने हसद किया, नसारा ने हसद किया। आज हमारे पास हसद बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इंसान
इंसान के अंदर जब हसद आता है उसकी नीयत और जो है ख़राब बातिन का भी मुकम्मल तौर पर हमें अमल होता है। हसन बसरी रहमहुल्लाह क्या बात कह गए, उन्होंने बोलते हैं हसन बसरी रहमहुल्लाह दुनिया में हासिद से बड़ा कोई जालिम नहीं है, महसूद से बढ़कर कोई मजलूम नहीं है। और उसके बाद देखो क्या कहते हैं अबू हातिम रहमहुल्लाह, हसद करना कमीनों की आदत है, उसको छोड़ना शरीफों की आदत है। दुनिया में हर एक की आग को बुझाया सकता है मगर हसद की आग ऐसी जिसको कभी नहीं बुझा सकते। और इसी तरीके से मालूम हुआ ये हसद की वजह से आज ये हसद उम्मत में बहुत है। कोई आदमी आलिम पे हसद कर रहा है, कोई आदमी फलां पे हसद कर रहा है, किसी की तरक्की नहीं देखी जा सकती है। खुसूसन ये हसद ख़वातीन में भी ज़्यादा होता है, उन्होंने वो कपड़े पहन लिए, उन्होंने वो घर पहन लिया, ऐसा। तो इस तरीके से दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं। और उसी तरीके से ये दिलों में नफ़रत आने की वजह से झूठ भी है। याद रखिए झूठ आदमी को पसंद नहीं करता, ना अल्लाह पसंद करता, ना रसूल दुनिया पसंद करती, बल्कि सच्चों के साथ रहने का अल्लाह ने हुक्म दिया। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ लोगो सच्चों के साथ रहो। झूठ ऐसी बड़ी बुरी बला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर तो लानत की है। कहा अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। और याद रखिए सच्चाई को अपनाओगे, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई इंसान को जहन्नम में ले जाती है। आज आप देखिए मामूली सी चीज़, एक मुसलमान का दुकान या गैर मुस्लिम का दुकान, मुसलमान जो तिजारत करते हैं उनको तिजारत के इस्लामी उसूल का कोई लिहाज व पास नहीं। अगर आदमी सामने लेने आ रहा है ऐसे रौडीज़म से बात कर साथ लेना हो न तो चले जाओ। अब वो बाजू जो है मारवाड़ी की दुकान है, उन्हें कितने अच्छे अंदर से बात कर रहा है, बिठा रहा है, पानी पिला रहा है, मोहब्बत से बात कर रहा है, तो पूरी पब्लिक उसके पास जा रही है। आज हमारे ताजिर हजरात अपने तिजारत में नाकाम हैं, क्यों? इसलिए कि उनके ज़बान से निकलने वाले अल्फाज जहर घोल रहे हैं। अगर हम तिजारत के इस्लामी आदाब को अपना लेते मार्केट में हमारा नाम ख़राब नहीं होता। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने क्या फरमाया, कहा तिजारत करने वाला अगर वो छोड़ कर देता है उस पर अल्लाह की रहमत है, अगर वो बोलने में सच्ची बात करता है क़यामत के दिन नबियों और रसूलों से तो उठाया जाएगा। लिहाजा आज तिजारत में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, ये नफ़रत आमेज जुमले जब तक नहीं छोड़ते हम तिजारत में कामयाब हो नहीं सकते। और उसी तरीके से ये गलतफहमी पर जो गलतफहमी की वजह से भी नफ़रत आती है। कैसे गलतफहमी? मिसाल के तौर पर किसी के बारे में मैं राय कायम कर लिया वो बेनमाजी है, फ़िलाँ के बारे में हमने राय कायम कर ली, ये गलतफहमी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे एतकाफ़ में, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा आपको खाना देने आई। जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़िया को मस्जिद के दरवाज़े तक खोलने गए, दरवाज़े पर बात करते हुए ठहरे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी के बारे में कौन बदगुमानी कर सकता है? वहाँ से थोड़ी देर में दो अफराद गुजरे, आपने बोला इधर आओ इधर आओ, तो उन लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके बारे में हम बदगुमानी कर सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया हो सकता है शैतान तुम्हारे दिलों को ख़राब करे, ये कोई मामूली औरत नहीं, ये मेरी बीवी सफ़िया है। और आपने उस मौके पर क्या फरमाया? शैतान जैसे रगों में खून दौड़ता है वैसे इंसान के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर दौड़ता है। गलतफहमी नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से ये नफ़रत के पैदा होने के असबाब में चुगलखोरी है, जिसे जुनूब की ज़बान में चाड़ी खोर बोलते हैं। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह कहते हैं इधर की बात उधर लगाना ये क्या है, इससे बड़ा नुकसान होता है। और देखिए अबुल खत्ताब रहमहुल्लाह बड़ी अच्छी बात कह गए, बड़ी अच्छी बात है। चुगलखोर 1 घंटे में वो काम करता है जो जादूगर साल भर में नहीं करता। ऐसे होता है। अबुल खत्ताब रहमहुल्लाह कहते हैं चुगलखोर 1 घंटे में मुआशरे में जो फसाद करता है वो जादूगर साल भर में नहीं करता। और चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब्र के ऊपर से गुजरे तो आपने फरमाया उन दोनों को अज़ाब हो रहा है। आपको बताया गया तो पूछा गया क्यों? कहा फ़काना अहदुहुमा ला यस्तंज़िहु मिनल बौल व अम्मल आख़रु फ़काना यमशी बिन नमीमा। कहा उनमें से एक तो ऐसा था जो अपने आप को पेशाब के छींटों से न बचाता था, और दूसरा अज़ाब कब्र का एक बड़ा सबब चुगलखोरी था। ये
चुगलखोरी आज हमारे मुआशरे में बहुत हो रही है। ये कोई किसी समझता हूँ मजाल में जो है चुगलखोरी आज पूरे मुआशरे में फैल रही है। और याद रखें, ये अबू लहब और उसकी बीवी चुगलखोरी जैसे हलाक हुए। अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व हम्मालतल हतब। यहाँ देखिए इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल नकल करते हैं, मर्द अबू लहब जाके मर्दों में नबी के खिलाफ चुगलखोरी का काम करता था। ये उम्मे जमील थी जो अबू लहब की बीवी थी, औरतों में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चुगलखोरी का जो है काम करती थी। ये देखिए अल्लाह के नबी के खिलाफ जहर उगलने का काम इन्होंने किया, मगर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए इन दोनों के बारे में बताया, लोगों मुआशरे में नफ़रत का माहौल पैदा करने में चुगलखोरी का बहुत बड़ा किरदार है। और उसी तरीके से ये चुगलखोरी के बारे में इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह क्या कहते हैं, देखो चुगलखोरी की वजह से दीन भी ख़राब होता है, दुनिया भी ख़राब होती है, अखलाक बदलते हैं और बुग़्ज़ अदावत पैदा होती है, और इसी चुगलखोरी की वजह से नफ़रत पैदा होके खून भी बहता है और दिलों में मुकम्मल तौर पर यह होता है। और उसी तरीके से एक बात बाज़ उलमा ने यह भी बताई, जिसको उलमा ने बताया है, वो कहते हैं चुगलखोर का अमल शैतान से भी बदतर है। क्यों? इसलिए कि शैतान छुप कर वसवसा डालता है, मगर ये चुगलखोर हमारे सामने रहकर दिलों में नफ़रतें पैदा करता है। और उसी तरीके से दिलों में नफ़रत पैदा होने का सबब बुरी दोस्ती है। अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, आपका दिल अच्छा होगा। अगर आप बुरे दोस्तों के साथ रहेंगे, आपका जो है आपकी दोस्ती भी ख़राब होगी, दिल भी ख़राब होगा। मैं पूछता हूँ, जुम्मा के दिन आप 7 सफ़ेद कपड़े पहन कर आए, वेल्डिंग की दुकान में जाकर बैठ सकते हैं आप? चिंगारी उड़कर आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे दोस्ती की मिसाल वैसे ही दी। तुम अच्छे कपड़े पहनकर लोहार के पास बैठो, उसके चिंगारी तुम्हारे कपड़े को झुलसा देगी और तुम्हारे कपड़ों को मैला कुचल करके रख देगी। और उसी तरीके से ये नफ़रतें पैदा होने का सबब ये जज्बे रहमत की कमी है। आज हम हकीकत में देखते हैं मुसलमानों से अंदर नहीं, सारे लोगों के दिलों से जज्बा रहम निकलता चला जा रहा है। कैसे कैसे नफ़रत का माहौल है। एक आदमी कहीं हाईवे में पानी पीने के लिए तड़प रहा है, लोग गुजरते जा रहे हैं। आज कैसा माहौल है। कोई आदमी वो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होकर नीचे गिर रहा है। ये इंसानियत का माहौल नहीं कि उसको पकड़ कर बचाया जाए, लोग वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए कैसी जज्बे रहम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुनज़अुर रहमतु इल्ला मिन शक़ीन, कहा जिसके दिल से जज्बे रहमत को निकाल दिया जाए वो बदबख्त इंसान है। ये देखिए अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हसन को, दूसरी तरफ उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बिठाकर चूम रहे हैं। वो अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु देहात के थे, खेड़े वाले थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे 10 बच्चे हैं, आज तक मैंने किसी को चूमा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, जिसको बचपन में जज्बे रहम न मिलता वो दूसरों पर क्या रहम करेगा। और बाद रिवायतों में कहा, आपने फरमाया ऐ अक़रा, अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से जज्बे रहम को निकाल दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। और उसी तरीके से ये कुछ नफ़रतें ख़ानदानी भी होती हैं। बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि बाप अपने जो है ससुराल ननियाल के बारे में बच्चों में नफ़रत डालता रहता है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने ददियाल के बारे में नफ़रतें डालती रहती हैं। और ये ख़ानदानी नफ़रतें जो होती हैं पीढ़ी दर मुकम्मल तौर पर चल रही हैं। और उसी तरीके से ज़बान के गलत इस्तेमाल से भी नफ़रत पैदा होती है। याद रखिए, आज हमारे से कुछ लोग ऐसी बात करते हैं तो चुभना जाके फ़ौरन वैसे अल्फाज इंतखाब करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बदज़बान नहीं होता, मोमिन चुभोने वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, और मोमिन फहश गो भी नहीं होता। और उसी तरीके से आखिरी बात है, ये नफ़रत के असबाब में मजहबी तासुब ने भी आज लोगों के दिलों में नफ़रत डाल दिया है। देखिए इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इन लोगों ने दीन की खिदमत की। याद रखिए, इन्होंने जो है तफरीक़े नहीं बनाए, फ़रीक़े नहीं बनाए। हनफी मसलक है, शाफ़ी, हम्बली मसलक सब है ना, ये पूरे मसालिक उम्मत को बटोरने के लिए, उम्मत को बांटने के लिए नहीं आए। आज देखिए हमारे पास मजहबी तासुब की वजह से भी नफ़रतें, किताब और सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले मस्जिद बनाए, उन्होंने को मस्जिद फोड़ते हैं। तो मजहबी तासुब की वजह से भी आज मैं आपको पूछता हूँ कि अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने लोगों से कहा कि मेरी इत्तिबा करो? क्या इमाम मालिक ने, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद ने कहा कि मेरी इत्तिबा करो? अल्लाह जज़ा खैर दे उनको, अल्लाह ताला उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। इन्होंने अपने ज़माने में दीन की खिदमत करके माशाअल्लाह दीन हम तक पहुँचाया।
बताया। तो ये बुग़्ज़ अदावत के असबाब थे, उसके असरात क्या होते हैं वो बयान करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आज देखिए ये नफ़रतों की वजह से आदमी रूहानी जिस्मानी बीमारियों पर जो है क्या हो गया है, रूहानी तौर पर भी बीमार, जिस्मानी तौर पर भी बीमार। मसलन कैसे, घरों में टेंशन है, आप मस्जिद को आ रहे हैं वही टेंशन आपके जहन में है। और उसी तरीके से आज ये बीपी शुगर, ये बड़ी बड़ी दिलों की बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं, ये दिलों में नफरत रखने से पैदा हो रही हैं। बल्कि बाद मुहक्किकीन ने कहा अगर आदमी सिला रहमी नहीं करता तब भी उसको कैंसर आता है, इसलिए कि हार्मोन्स को सुकून चाहिए। अगर आप अपने घर के माहौल को नफरत में बना कर रखेंगे, कैसे अल्लाह तबारक व तआला आपको रूहानी जिस्मानी तौर पर जो है ताकत देगा। और इसी बुग़्ज़ अदावत की वजह से आज हमारी ज़िंदगी में अमन सुकून चैन राहत सब खत्म हो गया, दिलों में वहशत है। आज हम कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, कितना सदका व खैरात करते हैं, मगर दिलों से नफरत नहीं जाती। और उसी तरीके से आज का वक्त ऐसा है तकलीफ़ देने के लोग मजाल ढूंढते रहते हैं, किस तकलीफ़ कैसे दी जाए, कैसे दी जाए। देखो यहूदियों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्रोग्राम, नफरत की वजह से यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का हुक्म दिया, मारने का जो है प्रोग्राम बनाया, इसी नफरत की वजह से आज हमारे दिलों से मोहब्बत उड़ गई है। और नफरत की वजह से अफराद से भरोसा उठ जाता है, इंसाफ का खात्मा होता है, बुरे अखलाक पैदा होते हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह तो कहते हैं दुनिया में बुग़्ज़ व अदावत की वजह से बड़े फसादात हुए। आप देखो दुनिया में जितने फसादात हैं सब की वजह यही नफ़रत है। और इलाज क्या करना चाहिए, इस नफ़रत का इलाज यह है कि हम अपने अंदर ईमान और अक़ीदा पैदा करें, अपने दिलों को सहाबा के दिलों की तरह बनाओ। मनहज सहाबा बोलना ये कोई कमाल नहीं है, सिर्फ कुछ मसाइल रखकर अपने आप को सलफ़ी नहीं बोलना। जैसा उलमा बोलते तुम नमाज पढ़ो सहाबा की तरह, तुम मुआमला करो सहाबा की तरह, और तुम अपने दिलों को भी पाक रखो मुकम्मल तौर पर सहाबा की तरह। दिलों से नफ़रत का खात्मा करना है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, सुन्नतों का मुताला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक नबी थे, अल्लाह ताला के खलील थे। खलील का मतलब जिगरी दोस्त। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के जिगरी दोस्त कैसे बने, इसलिए कि उनका दिल बड़ा पाक था और हमेशा दुआओं का एहतमाम भी करते रहना चाहिए। जैसा कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ करते थे, आए दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को फेर दे, तेरे दिल पर जमा रख दे। तो अल्लाह के नबी से पूछा या रसूल अल्लाह ये आप दुआ बार बार क्यों पढ़ते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दिल इंसान क्या अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान जिस तरह फिरता है। तो हज़रत सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह हमारे दिल बदल जाएंगे, बिल्कुल आपको अंदेशा होता है क्या? तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ। तो देखिए ये सहाबा इकराम के दिलों के बदल जाने का अंदाज़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जैसे हार्ट पेशेंट अपने दिल की हिफाजत करता है, कड़क चाय नहीं पीता, वैसे अपने दिलों को भी नफ़रत से मुकम्मल तौर पाक रखना चाहिए। और उसी तरीके से ये अच्छे लोगों से दोस्ती करना, क़ुव्वत बर्दाश्त होना, गलत फहमी, और अपने दिलों को नफ़रत से पाक करने के लिए परिंदों की ज़िंदगी का मुताला करो। आप देखो दुनिया में जो परिंदे उड़ते हैं, एक परिंदा दूसरे परिंदे के बारे में नफ़रत नहीं डालता। जानते हैं मैना भी कोयल जाके कौवे के घोंसले में अंडा देता, देखिए इसका दिल पाक है इसलिए दूसरों के घोंसले में जाके मुकम्मल तौर पर अंडा दे रहा है। और उसी तरीके से दुआ का एहतमाम भी करना चाहिए। हमने अरब में देखा माशाअल्लाह दो लोग आपस में मिल लिए तो 15 मिनट तक दुआ की बारिश होती रहती है। ये इंसान दूसरों के हक़ में दुआ कब करता है? जबकि उसके दिल में मोहब्बत हो। और उसी तरीके से हमें नफ़रत के बुरे अंजाम पर भी नज़र दौड़ाना चाहिए। इस हदीस पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए पीर को और जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोलता है, सही रिवायत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दो आदमियों की मग़फ़िरत नहीं करता, एक तो ये है मुशरिक, दूसरा वो है जो अपने मुसलमान भाई की दुश्मनी अपने जहन अपने दिल में रखता है, हफ्ता भर अमल करके बेकार हो जाएगा बाद में। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा अमल अल्लाह के पास मकबूल हो, हमारा दिल मुकम्मल तौर पर परिंदों की तरह पाक होना चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। दिलों को साफ़ रखना चाहिए। और ये बात याद रखें, दिलों को साफ़ रखना जन्नतियों की आदत है। दुनिया में देखते दो आदमी होटल में आमने सामने खाते पीते हैं, एक आदमी क्या करता है दूसरों को नफ़रत से देखता। इसीलिए अल्लाह ने सूरह हिज्र में कहा हम जब जन्नत में दाखिल करेंगे लोगों को, जन्नत के दरवाजे के बाहर ही सारी चीज़ों को झटक देना चाहिए, नफ़रत सब ख़त्म करके वहीं से मुकम्मल तौर पर यह होना चाहिए
का ये आखिरी बात है आज के खुतबे की। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिल परिंदों की तरह होंगे। ये क्या, ये परिंदों की तरह दिल? इस हदीस की तशरीह में उलमा ने कहा, जैसे परिंदे का दिल नरम होता है वैसे मोमिन का दिल भी नरम होता है। जैसे परिंदे का दिल हर तरह के कीने, कपट से, बुग़्ज़, अदावत से पाक होता है, वैसे जन्नत में जाने वाले लोगों के दिल भी मुकम्मल तौर पर पाक हैं। आज मुल्की सतह पर जो मुनाफरत का माहौल पैदा हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम में से हर एक को कोशिश करना चाहिए। और आज की हिंदुस्तान की इस आबादी में अबू तालिब जैसे लोगों को तलाश करो। पूरी जो है आबादी अबू जहल और अबू लहब की तरह नहीं है। आज ज़रूरत है कि हम बरदरान वतन से अच्छे अंदाज से बात करें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया। खुतबे की आखिरी में जुमा से मुताल्लिक़ एक बात आपके सामने कहना चाहते हैं कि जुमा जैसे ही आता है तो लोग अक्सर जुमा के ख़तीब के मिंबर चढ़ जाने के बाद आते हैं या खुतबा ख़त्म होने के बाद आते हैं। होना नहीं होना चाहिए। एक हदीस आपको सुनाते हैं, अगर ये हदीस पर अमल हो गया तो इंशाअल्लाह कभी आप जुमा नहीं छोड़ेंगे। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने तिरमिज़ी से नकल किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने घर में गुस्ल करता है, वज़ू करता है और मस्जिद की तरफ आता है, खामोश बैठता है, इमाम के करीब आता है, पूरी नमाज पढ़ता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के खुश नसीब आदमी के बारे में क्या फरमाया? उसे हर कदम पर 1 साल नफिल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। 1 साल नफिल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा और 1 साल तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। क्या हमारे अंदर ये ताकत है कि हम हर दिन रोज़ा रखें? नहीं हो सकता। इतना बड़ा सवाब अल्लामा अलबानी हदीस को जिक्र करने के बाद कहते हैं, इतना बड़ा सवाब किसी हदीस में नहीं बताया गया। लिहाजा जुमा को जल्दी आना मोमिन की अलामत है। जुमा में सुस्ती करना, लेट से आना, वहाँ बैठ जाना, हुंज भाग जाना, यह मुनाफिकीन की आदत है। और सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह तो बोलते, मेरे पास नफिल हज से भी अफजल है जुमा पढ़ना। लिहाजा इस तरफ तवज्जो दें और जुमा के दिन ज़्यादा ज़्यादा एहतमाम करें। और जुमा के दिन असर का जो वक्त हो दुआओं की कबूलियत का, उस बारे में भी हम लोग जो है बहुत गफलत का शिकार हो जाते हैं। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह बोलते, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर सूरज के गुरूब होने तक जो वक्त होता है, ऐसा वक्त है यहूदी भी उसकी ताज़ीम करते, नसारा भी उसकी ताज़ीम करते और असलाफ उस वक्त में दुआ करके माशाअल्लाह पैदाइशी नाबीना भी माशाअल्लाह बीनाई लौटाई। इस तरफ तवज्जो दें। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने दिलों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे और जो भी नफ़रतें पाई जा रही हैं अल्लाह ताला उन तमाम नफ़रतों का ख़ात्मा फरमाए। ऐ रब, सहाबा का दिल जैसे पाक था अल्लाह ताला वैसा ही हमारे दिल बनाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को परिंदों की दिल की तरह पाक व साफ़ बनाए। अल्लाह ताला हम सबको दिलों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएँ पढ़ते थे उन तमाम दुआओं के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी मा फिल हुदा वल बयान। अक़ूलु हाज़ल क़ौल व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।